हेलो क्लास 10। आज हम लोग आपकी साइंस के चैप्टर फर्स्ट में लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कोरोजन और एनसीडीटी। ठीक, तो कोरोजन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एनसीडीटी उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस बचेंगे उसके बारे में, एनसीईआरटी बुक के उसको डिस्कस करेंगे। बट आज हम लोग देखेंगे रेंसिडिटी और कोरोजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेंसिडिटी और कोरोजन क्या होता है। रेंसिडिटी और कोरोजन, ठीक। रेंसिडिटी कोरोजन के बारे में जानते हैं। कोरोजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनस्टेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन with oxygen, water, acid, gas, etc. present in the atmospheric is called corrosion. एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ये जो प्रेजेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन की बात अगर हम करें तो कोरोजन हम किसको बोलेंगे? तो बच्चों कोरोजन जो होता है हमारा, इसका हिंदी मतलब होता है क्षय होना, किसी चीज़ का लॉस होना। जैसे आप लोग देखते हैं कि इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब आयरन पे जंग लगना, ठीक है, आयरन पे जंग लगना। इसमें ऐसा क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि रिएक्शन कर लेती है कोई भी मेटल है, जैसे आयरन है, वो क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा। किसके किन के साथ? ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस के साथ रिएक्शन कर लेगा और वो धीरे धीरे क्या करेगा? अपना लॉस होता रहेगा। उससे क्या होगा? उसका लॉस होता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा? एकदम से ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्या होता है? रस्टिंग क्या होता है हमारा? आयरन व्हेन रिएक्ट। आयरन क्या होता है? जब रिएक्ट करता है विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। मतलब मॉइस्चर का मतलब होता है कि आपके एयर में जब क्या होता है, आपके एयर में जब नमी आ जाती है, मतलब वाटर वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है, नमी है। तो ऐसा कब होता है? ऐसा होता है बारिश के समय में। जब बारिश होती है तो क्या होता है? वाटर उस समय एयर में बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या होता है उस समय? ऑक्सीजन, वाटर और आयरन जब एक साथ रिएक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा क्या बनता है? एक नया बनता है। इसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। फेरिक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये एक हिसाब से लेयर के फॉर्म में आ जाता है आयरन पे और ये धीरे धीरे क्या होता है? हर बार धीरे धीरे करके ये पूरी तरह से क्या होता है? रस्ट कर लेता है। और रस्ट करने के बाद बच्चों क्या होता है कि वो हमारा कोरोजन हो जाता है उसका। मतलब आयरन का धीरे धीरे रस्टिंग होगा, उसके बाद उसका कोरोजन, उसको ही कोरोजन बोलते हैं नॉर्मली। जब लंबे समय तक क्या होता है, रस्टिंग होती रहती है, तो एक समय ऐसा आता है कि रॉड जो होता है मेटल का, वो क्या होता है? एकदम गल जाता है। तो उसको हम लोग रस्टिंग कोरोजन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रस्टिंग। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रिवेंस की, कि इसको हम लोग रोक कैसे सकते हैं रस्टिंग को, ठीक है। तो रस्टिंग को बच्चों हम लोग रोक कैसे सकते हैं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे पास कुछ मेथड है रस्टिंग के। जैसे क्या है, रस्टिंग के जो मेथड हैं, जैसे पेंटिंग है। पेंटिंग से क्या करो? जैसे आपके पास जैसे कार है, तो कार को अगर पेंट नहीं करोगे, जहाँ पे उसका पेंट गिर गया है तो वहाँ पे कोई रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। बॉडीज़, कार बॉडीज़ या फिर ब्रिज या फिर शिप, तो ऐसी जगह पे आपको पेंटिंग करना पड़ता है, जहाँ पे आप जैसे देखते होंगे नॉर्मल एग्जांपल कि आपके यहाँ जैसे लोहे का गेट होगा घर पे, तो क्या होता है कि आयरन के उस गेट पे अगर आप पेंट ना करो, ठीक है, आप अगर पेंटिंग ना करो, उस पर पेंट ना करो, उसको पेंट ना करो, तो क्या हो जाएगा? उस पर धीरे धीरे रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे बढ़िया प्रिवेंस करने का, अगर आयरन को रस्टिंग से रोकना है तो आप पेंटिंग कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो आप? दूसरी चीज़ आप कर सकते हो लुब्रिकेटिंग। लुब्रिकेटिंग का मतलब ग्रीसिंग कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो। तो उन चीज़ पे जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे रस्टिंग हो सकता है, अगर वहाँ पे आप ग्रीसिंग कर दोगे या फिर उसको ऑयलिंग कर दोगे, उसको ऑयल से उस पे ऑयल लगा दोगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर वो जो है आयरन क्या है, नॉर्मली ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा? रिएक्शन नहीं कर पाएगा। वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं, पहुँच नहीं पाएगा उसके साथ और रिएक्ट कर नहीं पाएगा। तो फेरिक ऑक्साइड बनाने का कोई रीज़न होता ही नहीं है, फिर फेरिक ऑक्साइड बनेगा ही नहीं। तो आप प्रिवेंस इस तरह भी कर सकते हैं कि ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। इसको हम लोग लुब्रिकेटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन में क्या होता है बच्चों कि जैसे आयरन की प्लेट पे आयरन का रॉड है, ठीक है, इस पर क्या करो? जिंक की लेयर चढ़ा दो, इसके चारों तरफ जिंक की एक लेयर चढ़ा दो, उस पर पतली लेयर चढ़ा दो, ठीक है।
उसकी थिन जो है बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। तो अगर उस पर हम जिंक की लेयर चढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, उसकी वजह से हमारा बन जाएगा, मान लीजिए जिंक है, तब क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोरोजन आया तो क्या हो जाएगा, जिंक प्लस ऑक्सीजन और क्या बनाएगा हमारा, जिंक ऑक्साइड। ठीक, जिंक ऑक्साइड बनेगा। अब जिंक ऑक्साइड बनेगा तो इससे क्या हो जाएगा, एक लेयर बन जाएगा जिंक ऑक्साइड का यहाँ पे जिंक के ऊपर ही। ये क्या करेगा, अंदर एयर को जाने नहीं देगा, मतलब आयरन तक एयर को, ऑक्सीजन को पहुँचने ही नहीं देगा। और जब ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं पाएगी वहाँ पे तो कहाँ पे वो रस्टिंग कैसे स्टार्ट होगी, रस्टिंग होगी ही नहीं। इसका मतलब जब रस्टिंग नहीं होगी तो हमारा कोरोजन होगा ही नहीं। इसीलिए हम प्रिवेंस इसको इस तरह भी कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन की तरह, गैल्वेनाइजेशन करके। ठीक है, तो ये आपके कुछ हो गए। जैसे अब और एक टॉपिक आया, इसमें दिया नहीं गया, एलॉइंग करके। एलॉइंग का मतलब क्या होता है, एलॉइंग का मतलब बच्चों ये हो गया कि जैसे आप क्या करते हो एलॉइंग में, रुकिए एक मिनट, एलॉइंग में क्या करते हो आप, जैसे क्या करते हो आप कि पोटेशियम, क्रोमियम, कापर, इन सबको एक साथ क्या करते हो तो मिला देते हो, तो जो मेटल नया तैयार होता है उसको हम लोग एलॉइंग बोलते हैं, एलॉय बोलेंगे। ठीक है, एलॉय। जैसे एलॉय का सबसे बेहतरीन एग्जांपल आप लोग देखेंगे, बाइक के जो व्हील होती है, उसकी जो रिम होती है, आजकल एलॉय की आ रही है। पहले क्या आती थी, स्टील की आती थी, तीली वाली जो थी वो स्टील की आती थी, बट अब क्या हो गई, वो एलॉय की बन के आ रही है। मतलब उसमें स्टील भी रहता है, कापर भी रहता है और आयरन भी रहते हैं, कुछ कुछ एलुमिनियम भी रहते हैं। तो सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अब की जो बाइक में जो रिम लग के आती है, जो व्हील की रिम आती है, उसमें क्या होता है कि कोरोजन नहीं होता है, रस्टिंग नहीं होता है। और पहले की बाइकों में अगर खड़ी कर दो उनको तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता था, रस्टिंग हो जाता था, धीरे धीरे उनका कुछ क्षय हो जाता था, कोरोजन हो जाता था। ठीक है, तो इस तरह भी आप रोक सकते हैं रस्टिंग को। तो आगे अब हम चलते हैं अगला टॉपिक, रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी मतलब द टेस्ट ऑफ ऑडेंस, मतलब टेस्ट और उसकी सुगंध, जो बदबू होती है, सुगंध ऑफ द फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंज व्हेन दे द लेफ्ट ऑफ एक्सपोज टू एयर फॉर्म ए लॉन्ग टाइम। अच्छा, क्या करो आप, जैसे रात का खाना आप सोचो कि सुबह खा लें, या फिर आप सोचो रात का खाना हम अगले ही रात को खाएं, तो आप खा नहीं पाओगे। उसका रीज़न क्या है, वो बासी हो जाता है। रेंसिडिटी का मतलब ही होता है बासी होना। ठीक है, तो जैसे क्या होगा कि आप उस खाने को क्या करोगे कि सोचोगे कि खा लें, तो वो खा नहीं पाओगे। क्योंकि उसमें उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। पहली बात तो बदबू करेगा, ठीक है, उसकी स्मेल जो होगी वो बैड आएगी, और उसका जो टेस्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, गड़बड़ आएगा, उसका टेस्ट भी सही नहीं रहेगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, आप उसकी रेंसिडिटी, इसका मतलब उसको जब आप खा नहीं पाओगे उसको, तो रेंसिडिटी हो गई, वो सड़ गई है, वो बासी हो गई है, तो आप खा नहीं पाओगे। इस कारण क्या, वो लॉन्ग टाइम तक क्या होगा, जब वो रखा रहेगा तो उस पर क्या हो जाएंगे, मॉइस्चर की वजह से, सॉरी मॉइस्चर नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी वजह से ये सारी रेंसिडिटी होती है। ठीक है, रेंसिडिटी इनकी वजह जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। It is the cases of due to oxidation of fat in oil present in the food of material। ऐसे फूड के जो मटेरियल होते हैं उनकी वजह से होता है। कोई मटेरियल ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, रेंसिडेंट नहीं होता है, रेंसिडिटी उनकी नहीं होती है। कुछ बहुत ही कम टाइम में उनकी क्या हो जाती है, रेंसिडिटी हो जाती है। तो ऐसे में क्या कर सकते हो आप कि आप उसकी रेंसिडिटी रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप। तो रेंसिडिटी बच्चों उनकी रोकने के लिए हम लोग कुछ मेथड्स कर सकते हैं। जैसे उसको क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। रेफ्रिजरेटर में क्या करोगे, उसको रख दोगे फूड को। तो रेफ्रिजरेटर में रख दोगे तो क्या होगा, रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद जो फूड अगर रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो क्या हो जाएगा कि जो उसके रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो वर्क करने की कैपेसिटी होती है उसको थोड़ा स्लो कर देता है। उस किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। क्योंकि जो टेम्परेचर होता है फ्रिज का वो काफ़ी कम होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वर्किंग जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिससे वो खाना जो है कुछ टाइम तक और बचा रह सकता है, मतलब 1-2 दिन तक, ज़्यादा दिन तक नहीं बचा रहेगा वो। और अगली चीज़ है, अगर रिप्लेसिंग एयर नाइट्रोजन, अगर उस चीज़ को क्या करो आप नाइट्रोजन में रखो। फ्रिज में अमोनिया निकलती है, अमोनिया, ठीक है, अमोनियम, और इसमें क्या निकलता है, अगर आप नाइट्रोजन को क्या करो, नाइट्रोजन को अगर एयर की जगह रिप्लेस कर दो। ठीक है, अगर जैसे आप देखते होंगे चिप्स, कुरकुरे, टिकटॉक टेढ़े मेढ़े आते हैं, तो इसमें क्या होते हैं कि
जितने भी एयर होता है उसमें, वो एयर जो होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। तो नाइट्रोजन गैस की वजह से क्या होता है, फूड जो है उनका मतलब फ्रेशनेस बहुत ही अच्छा होता है, रेंसिडिटी उनकी नहीं हो पाती है। वैक्यूम पैकिंग करो, या तो उसमें वैक्यूम पैकिंग करो, उसमें एयर ही ना हो, ऑक्सीजन या फिर कोई भी एयर ना हो, तब बचा रह सकता है। एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट बच्चों क्या होता है, जैसे फ्रेश फूड होते हैं उनमें एक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, तो अगर उस चीज़ को आप क्या करो, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हैं उसमें, तो क्या होंगे, उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे भी क्या हो जाएंगे, उनमें कम रहेंगे, जिसकी वजह से उनका रेंसिडिटी नहीं होगा। तो ये हमारी रेंसिडिटी है। जैसे आप लोग इसको रिवाइज़ करते रहिए, नोट्स कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू।